नमस्ते दोस्तों, आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो डेट है वो 7 मार्च 2025 है। और आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइजेस है वो है $2905 पर ट्राई आउंस। अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो फिजिकल गोल्ड के जो प्राइजेस अभी चल रहे हैं वो चल रहे हैं 87,870। ये जो गोल्ड के प्राइजेस है, फिजिकल गोल्ड के प्राइजेस है, 999 गोल्ड के प्राइजेस है, इसमें किसी भी तरीके का जीएसटी एड ऑन नहीं है। आप जब भी मार्केट में गोल्ड बाई करने के लिए जाएंगे तो इसके ऊपर 3% जीएसटी और जो भी मेकिंग चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे। और दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका की सांसद है जिसको जो है कांग्रेस कहा जाता है वहां पर एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है और इसके क्या इम्पैक्ट जो है हम लोगों को ज्वेलरी इंडस्ट्री पर देखने के लिए मिल सकते हैं और क्या क्या ये चीजें जो है हो रही है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 85% लोग जो है वो वीडियोस देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई देश दूसरे देश को जो है एक्सपोर्ट करता है तो उसकी ये मंशा होती है कि दूसरे देश को जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो वहां का पैसा जो है हमारे देश में आएगा और हमारे देश का जो व्यापार है वो प्लस में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करें कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया चाइना के साथ जो व्यापार करता है तो वो जो है ट्रेड डेफिसिट में रहता है, यानी कि चाइना हम लोगों को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और हम लोग जो है चाइना को कम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी कि नुकसान में होता है। हम लोगों को उल्टा चाइना को और पैसे देने होते हैं। लेकिन वही अगर अमेरिका की बात की जाए तो जब हम लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं तो ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट वहां से कम करते हैं। इसकी वजह से हम लोग जो है ट्रेड सरप्लस में रहते हैं और ये ट्रेड सरप्लस का हम लोग जो है फायदा उठाते हैं। अब जो प्रोडक्ट हम लोग अमेरिका से इंडिया में मंगाते हैं उसके ऊपर कुछ इंपोर्ट ड्यूटी या फिर टैक्सेस या फिर टैरिफ कह लीजिए वो उस प्रोडक्ट पर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के जो प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट में डंप ना हो और इसकी वजह से जो हमारा घरेलू प्रोडक्शन है वो कम ना हो। लेकिन अब जो ये हम लोग टैरिफ लगाते हैं, मान के चलिए हम 100% टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका जो है हमारे प्रोडक्ट जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 5% 10% टैरिफ लगाता है। तो इसकी वजह से हम लोगों का व्यापार जो है सरप्लस में आ जाता है, लेकिन अमेरिका जो है कहीं ना कहीं घाटे में जा रहा है। तो अमेरिका ये घाटा जो है खुद का जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का वो कम करना चाहता है। अब इसका ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा किसके साथ में है? तो कनाडा के साथ में, मैक्सिको के साथ में, चाइना के साथ में और साथ ही साथ इंडिया के साथ में भी है। तो अब अमेरिका ये कह रहा है कि 2 अप्रैल से जो है हम लोग आप लोगों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ अगर रखते हैं तो इंडिया के जो बाजार है उसके ऊपर काफी अच्छा खासा असर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को कहना चाहूँ कि हम लोग क्या क्या चीजें जो है अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं तो उसमें जो है दोस्तों हम लोग मिनरल्स इंपोर्ट करते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स इंपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है इंपोर्ट करते हैं, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो है इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं? तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इवन टू भी जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे हमारे इंजीनियर्स ही मान लीजिए, उनको भी हम लोग एक तरीके से मान लीजिए एक्सपोर्ट ही करते हैं। उसके बाद में जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सबसे बड़ी बात जेम्स एंड ज्वेलरी। हमारे यहाँ पे जो भी ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें से बहुत सारा ज्वेलरी जो है हम लोग बाहरी देशों को जो है एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें से अमेरिका एक सबसे बड़ा जो है हम लोगों का जो एक्सपोर्टर है वो माना जाता है। इसके बाद में ड्रग, फार्मा और पेट्रोलियम जैसी चीजें जो है, कॉटन जैसी चीजें जो है हम लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हम लोग ये चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे और इसके ऊपर जो है अमेरिका मान के चले 100% टैरिफ लगा देगा तो क्या होगा? हमारे जो प्रोडक्ट है वो अमेरिकन मार्केट में बिकना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है महंगे हो जाएंगे। तो इसके लिए अब अमेरिका ने डिमांड की है कि हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट जो अमेरिका से हम लोग मंगा रहे हैं उसके ऊपर 0% जो है टैरिफ कर दे। तो अगर ये 0% टैरिफ हम लोग करते हैं तो जो ट्रेड डेफिसिट हम लोग जो सरप्लस में रहते थे $36 बिलियन के, वो जो है खत्म हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है नुकसान झेलना इससे पड़ सकता है। और 2 अप्रैल को दोस्तों सारी दुनिया पर जो है इसका नुकसान होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। तो अगर मान के चलिए 0 हम लोगों ने ट्रेड कर दिया तो हमारी इकोनॉमी खस्ता हालत में चली जाएगी, ऐसा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट हम लोगों को शेयर मार्केट में होता हुआ दिख सकता है। गोल्ड के प्राइसेस इसी वजह से काफी ज्यादा बढ़ते हुए भी हम लोगों को दिख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड ही है
जो असली करेंसी है कहीं ना कहीं, और आज के डेट में वो असली करेंसी की तरह जो है उभरता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो हम लोगों को कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि आने वाले टाइम में जो है 2 अप्रैल के बाद में गोल्ड के प्राइसेस में एक काफी बड़ी तेजी जो है आती हुई दिख सकती है। दुनिया भर के जो शेयर बाजार है वो गिर सकते हैं अमेरिका के शेयर बाजारों को छोड़कर, क्योंकि वो थोड़े टाइम तक स्टेबल रहेंगे और इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों को एक अचानक उछाल आता हुआ दिख सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।